पत्रकार बांधव शेख सलीम, इन्होंने 12 वर्ष पूर्व आधार वर्ड नाम का एक वृत्तपत्र निकाला। समाज के लिए हमेशा काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेरा काम हमेशा चलता रहता है और मेरे दौरे हमेशा चलते हैं। या टायटलचं ज्या साप्ताहिकाचं टायटलचं नाव आहे आधार वर्ड. आधार हा एका निराधारांचा आधार आहे, शोषित पीडितांचा आधार आहे. आधार वर्ड जिसको आज 12 साल होने जा रहे हैं. 12 वर्षाचा काळ म्हणजे फार कठिन असतं. आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जो मुश्किल वक्त था 12 साल का वो आपने निकाल दिया है. यही संभालने का वक्त होता है. अब आगे आपका ये अखबार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा. खुशी का दिन है. हमारे पत्रकार बांधव शेख सलीम, इन्होंने 12 वर्ष पूर्व आधार वर्ड नाम का एक वृत्तपत्र निकाला था, जिस वृत्तपत्र के माध्यम से उन्होंने किसानों को, बेरोजगार युवकों को और जो समाज में जो शोषित पीड़ित वर्ग है उसको न्याय देने के लिए उन्होंने 12 वर्ष पहले जो अपना वृत्तपत्र निकाला था उसका नाम भी उन्होंने ऐसा सोच के रखा था, आधार वर्ड, जो हर किसी बेसहारा एकदम शोषित पीड़ित जो लोग रहते हैं उनका आधार बने और अपने वृत्तपत्र के माध्यम से उनको न्याय देने का काम उन्होंने अब तक के अपना वो सफ़र अब तक के चालू रखा है. और बड़ा अच्छा लिखते हैं. वह साप्ताहिक अखबार होने की वजह से हफ्ते में एक ही बार वह प्रकाशित होते हैं, पर उस अखबार को पढ़ने के लिए इस खामगांव शहर के, इस खामगांव के ग्रामीण के लोग हमेशा राह देखते हैं कि कब वो अखबार आता है. कि तो बेफिजूल वो लिखते नहीं, वो ऐसे पत्रकार है जो कभी बिकते नहीं. तो उनकी ये पहचान है. बड़ा खूबसूरत लिखते हैं. सुबह लिखते हैं, शाम लिखते हैं, मंजिल लिखते हैं, वो तो मुकाम लिखते हैं. उनकी कलम भी हो जाती है दीवानी जब वो समाज के बारे में कुछ अच्छा लिखते हैं. तो बड़ा है. तो आज 12 साल उनके अखबार को पूरे हो चुके हैं और उनको मुबारकबाद देने के लिए हमारे बीच शब्बीर भाई अंसारी जो बुज़ुर्ग है, हमारे मार्गदर्शक है, और मैंने अभी उनकी कुछ बातें सुनी. 75 साल की उम्र हुई है और इतने उम्र में भी एक आधे जवान इंसान को भी पीछे वो डाल दे, इतना काम वो आज कर रहे हैं. तो हमेशा बहुत सालों से वो अपने समाज के लिए हमेशा काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि मेरा काम हमेशा चलता रहता है और मेरे दौरे हमेशा चलते रहते हैं. तो उनको देखकर मुझे एक शेर याद आया कि न थके कभी ये, न कभी इन्होंने हिम्मत हारी है, जज्बा है हर वक्त कुछ कर दिखाने का, इसीलिए इनका ये सेवा सफ़र जारी है. तो बड़ा अच्छा उनका ये सफ़र है और वो समाज के हित में काम कर रहे हैं. फिर यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारे खामगांव प्रेस क्लब के अध्यक्ष माननीय श्री किशोर अप्पाजी भोसले वो यहाँ उपस्थित है. उसके बाद में यहाँ हमारे इस खामगांव शहर के जो सेवाभावी कार्य में, सामाजिक कार्य में, राजकीय क्षेत्र में सदैव अग्रसर रहते ऐसे हमारे असलम भाई पटेल ये भी यहाँ मौजूद है. उसके बाद में यहाँ राष्ट्रवादी महिला जो प्रदेश सचिव है हमारी बहन राहिना परवीन दीदी, तो इनका भी जो महिलाओं में है, महिलाओं में बड़ा अच्छा काम है, पार्टी का बड़ा अच्छा काम करते हैं. तो ये भी यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ उपस्थित हम सब पत्रकार बांधव हैं. तो मैं सबसे पहले शेख सलीम इनसे और हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष इनसे ऐसी विनंती करता हूँ कि उन्होंने आज के जो खास हमारे जो मेहमान हैं इनका उन्हें शाल और बुका देकर सबसे पहले स्वागत किया जाए. ये जो किशोर अप्पा इन्होंने स्वागत किया है और साथ ही सलीम साहब भी है, तहसीन साहब भी है और हमारे पत्रकार बंधु सब यहाँ मौजूद है. तो चलिए बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका कि आपने
जो अखबार निकाला है उसकी बुनियाद बड़ी खूबसूरत सी रखी है, उसी बुनियाद पर ये सब लोग जुड़ रहे हैं। 12 साल अपना अखबार चलाया लोकहित में, लोक सेवा के लिए, तो उनका सभी मान्यवर शाल और बुका देकर उनका भी सत्कार यहाँ किया जाए। कि मत सोच को अच्छे कार्यकर्ता चल हो सके भला तो उनका करता चले। इनका हमेशा ऐसा सेवा भावी सफल रहता है, तो वो भी यहाँ मौजूद है। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस मौके पर वो 2 शब्द यहाँ आधार वर्ष बिल्कुल सही। वैसे रहना है, इधर से आ बेटा, बाहर आ। इधर से आएंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत आपका। ये अनिल जमदार साहब है, यहाँ के नगर सेवक है, मुलाकात करने के लिए अंसारी साहब जो जालना से तशरीफ लाए, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है ओबीसी के। आधार वर्डच्या 12व्या वर्धापन दिनानिमित्त ज्यांच्या अध्यक्षतेत हा कार्यक्रम होतोय, असे अल्पसंख्याक समाजातील ओबीसी बांधवांकरता आयुष्यभर ज्यांनी लढा दिला असे शब्बीर अन्सारी साहेब, सोबतच त्यांचे सहकारी आणि ज्यांची मित्रता आमच्या दिलशाद पैलवानांशी होते असे आमचे आदरणीय ज्येष्ठ काका, तसेच ज्यांचा या वृत्तपत्र क्षेत्रामध्ये, पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 12 वर्षाचा एका तपाचा अनुभव असलेले साप्ताहिक आधारवडचे संपादक आमचे मोठे बंधू शेख सलीम भाऊ, तसेच समाजसेवेकरिता संपूर्ण महिलांकरता स्वतःला वाहून घेतलेल्या राहेनाबी ताई आणि आमच्या संपूर्ण खामगाव संख्याक बांधवांकरता कायम सतत कार्यरत असणारे आमचे मोठे बंधू अनिल जमदार साहेब, तसेच तहसीन साहेब आणि उपस्थित सर्व पत्रकार बांधव आणि आमचे सहकारी मित्रांनो, अंबाजीराव टाले यांनी सांगितलेलं आहे, खरोखर मागील काळामध्ये, मागील 12 वर्षाच्या काळामध्ये त्यांच्या संपर्कात आलो आणि त्यांच्या कामाची आणि कार्यशैलीची, कर्तृत्वाची आम्ही छबी आणि त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभवसुद्धा घेतलेला आहे। त्यांनी काम करताना नुसतं अल्पसंख्याक, त्यांच्या या टायटलचं, ज्या साप्ताहिकाचं टायटलचं नाव आहे आधार वड, आधार हा एका निराधारांचा आधार आहे, शोषित पीडितांचा आधार आहे आणि त्याचा शेवटचा शब्द जो आहे तो वड। आणि वड हे एक तपस्वी, म्हणजे आज जगाला ऑक्सिजन आपल्याला सगळ्यात मोठं जे देतं ते वडाचं झाड आहे आणि त्याला ऋषी मानलं जातं की एक त्यांनी बराच काळ केलेला असतो, बराच वर्ष जगणारं झाड आहे, म्हणून त्याला वड म्हटलेलं आहे। आणि त्या वडाच्या झाडाप्रमाणे त्यांचं कार्य 12 वर्षाचं एक तप पूर्ण करून हे काम त्यांचं अविरत सेवेचं सुरू आहे। त्यांच्या या कार्यकर्तृत्वाला, त्यांच्या या 12 वर्षाच्या तपाला आम्ही या ठिकाणी मानाचा मुजरा करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो। त्यांच्या हातून सुरू असलेलं हे शोषित पीडितांसाठी सुरू असलेलं कार्य हे दैनंदिन वृद्धिगत होत राहो आणि प्रत्येकाला त्यांचा आधार मिळो। तुमच्या मदतीला आमच्यासारखे छोटे भाऊ कायम आहेतच आणि यापुढेही आम्ही तुमच्या सोबतच राहू आणि तुमच्या या कार्याला आमच्या सर्वांकडून शुभेच्छा देतो आणि मी माझ्या 2 शब्दांना विराम देतो। धन्यवाद। इस आधार वर्ड जिसको आज 12 साल होने जा रहे हैं, 12 वर्षाचा काळ म्हणजे फार कठीण असतो। सुरुवातीचा काळ फारच कठीण असतो, म्हणून 12 वर्ष म्हणजे हे फार सांभाळायची वेळ असते। बहुत मुश्किल काम उन्होंने जो अपने हाथ में लिया है और कर रहे हैं, जिसका नाम ही आधार है, जिस आधार से वो लोगों को बेनिफिट्स फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उसका मकसद ही रखने का मकसद समझ में आ रहा है, उसका अर्थ क्या है। अगरचे उसका अर्थ समझ ले तो उनकी नीयतों पे शुबा भी नहीं किया जा सकता, इसमें कोई शक नहीं है कि आधार एक ऐसा नाम है कि जिनको कुछ आधार नहीं है वो सलीम भाई के पास आधार है, ऐसा नज़र आ रहा है इसमें कुछ। ऐसा अप्पा ने अभी बहुत अच्छी बात करी उनके बारे में, छोटे हैं, उन्होंने उनके बारे में बोला है,
मगर मेरा आज इत्तेफाक है कि मैं अकोला जा रहा था और अकोला के जाते जाते हमारे इब्राहिम बारूद वाला बोले नहीं हमको खामगांव भी होते हुए जाना है और कुछ लोगों से बात करे और सलीम पटेल के बारे में बात की। यहाँ भी हमारे अध्यक्ष वगैरह थे, पुराने आमदार से मेरे फैमिली जैसे रिलेशन थे, क्योंकि विलास राव के हमारे भी बहुत फैमिली जैसे रिलेशन थे करके उनसे भी हमारे रिलेशन थे। यहाँ भी बुल्डाना में हमने काफ़ी कोशिश की है। मगर आज आधार के बारे में मैं कहूँगा कि सलीम भाई मैं आपको दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये गवर्नमेंट का आधार तो बाद में आया है, उसके पहले आपका आधार शुरू हो गया ऐसा लगता है मुझे। और आप दूरदृष्टि रखने वाले हैं, सोच समझ के ही आपने अपने अखबार का नाम रखा। और जिस तरीके से आपके बारे में लोगों ने कहा है कि आप हर जमात के, हर मज़हब के, हर धर्म के लोगों के लिए उसमें कहीं तफरीक पैदा ना करते हुए सभी के काम करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये गंगा जमनी तहजीब हम में होना ही चाहिए और ये देश उसी का नाम है। जो गंगा जमनी तहजीब को लेके चलता है उसी का तो नाम है हिंदुस्तान, उसी का नाम है भारत, उसी का नाम है इंडिया। कि ये सब समाज, सारी बिरादरियों को लेके चलने वाला देश है और सलीम भाई वही काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको उसकी मुबारकबाद देता हूं। और मेरा जब इत्तेफाक है ये कि मैं आज आपके 12 साल पूरे हो रहे हैं और मैं आ गया हूं, आपने मेरा यहाँ जम के इस्तकबाल किया है, मेरी तारीफ़ की। मैं तो नाचीज़ हूँ, खादिम हूँ, अपनी कौम की खिदमत कर रहा हूँ। आपने बहुत कुछ किया है, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जो मुश्किल वक्त था 12 साल का वो आपने निकाल दिया है। यही संभालने का वक्त होता है। अब आगे आपका ये अखबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। जैसा अप्पा ने बोले सभी का साथ है, आपको सारे समाज का आपका साथ है, तो आप उसी तरीके से इस अखबार को पूरी ताकत से और उसके ज़रिए से लोगों का काम करेंगे, यही उम्मीद करते हुए अपनी बात को ख़त्म। धन्यवाद, शुक्रिया कि आप खामगांव आए हैं, आपने तशरीफ लाई है और आप लोगों का शुक्रिया, आधार वर्ड के लिए खास तौर पे आपको आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी।